हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम महाराष्ट्र के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन माथेरान में आए हुए हैं और हम ठहरे हैं यहां के होटल कुमार प्लाजा में। हमने अपने सफ़र की शुरुआत मुंबई से की और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कर्जत की लोकल ली और लोकल से हम लोग नेरल स्टेशन पहुंच गए। नेरल स्टेशन के बाहर आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगा जिसका किराया आपको 100 रुपया पड़ेगा और इस शेयर टैक्सी से आप नेरल से अमन लॉज स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। अमन लॉज स्टेशन तक आने का जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है। हमने ये सफ़र रात में किया था, इसके कुछ दृश्य आप अभी देख सकते हैं। माथेरान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लगभग 7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला और समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक हिल स्टेशन है, इसलिए रोड्स को घुमावदार बनाया गया है। यह मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर और पुणे से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अमन लॉज से माथेरान के बीच टॉय ट्रेन चलती है, तो अगर आप दिन में आते हैं तो आप अमन लॉज से माथेरान टॉय ट्रेन से जा सकते हैं। लेकिन हमें अमन लॉज पहुंचने में ही रात हो गई थी, जिसकी वजह से टॉय ट्रेन से हम माथेरान नहीं जा सके। हमने माथेरान जाने के लिए 2 घोड़े किराए पे लिए और अमन लॉज से माथेरान जाने के लिए आपको 1 घोड़े का किराया 500 रुपया देना पड़ेगा। अंदर के पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए मोटर व्हीकल को चलाया नहीं जाता है। यहाँ सिर्फ घोड़े और हाथ रिक्शा अवेलेबल है। अभी रास्ते में काफी धुंध है और घोड़े की टापों की आवाज इस मौसम को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। जहां आपको शेयर्ड टैक्सी ड्रॉप करेगा, वहां से माथेरान में एंट्री करने के लिए आपसे यहां के लोकल अथॉरिटी के द्वारा पर पर्सन 50 रुपए का टैक्स लिया जाएगा। अभी हम अपने होटल के पास पहुंच चुके हैं और ये इसका रिसेप्शन एरिया है। अब चलिए आपको अपने होटल का ये रूम दिखा देते हैं। इस होटल के कमरे काफी स्पेशियस और साफ सुथरे हैं। इस होटल में ट्विन शेयरिंग एसी रूम का टैरिफ 3000 रुपये पर डे है, जो सीजन के हिसाब से चेंज होते रहता है। इस होटल के एमिनिटी की बात की जाए तो यहाँ रात में हाउजी और म्यूजिकल चेयर जैसे गेम्स कराए जाते हैं, जिसके बाद रात 10 बजे तक आप डिस्को के भी मजे ले सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। यहाँ का बाथरूम भी काफी साफ सुथरा है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में फूड्स भी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा और साथ ही आप फूड्स अपने रूम में भी मंगवा सकते हैं। माथेरान में ढेर सारे व्यू पॉइंट्स हैं जिसे हम कल सुबह से कवर करना स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग तैयार हो चुके हैं और अब चलते हैं अलग अलग पॉइंट्स को विजिट करते हैं, तो आप लोग भी आइए हमारे साथ। होटल कुमार प्लाजा में आप स्विमिंग पूल के भी मजे ले सकते हैं। अभी हम लोग अपने होटल से अलग अलग पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग नेचर की एकदम गोद में आ गए हैं। आप माथेरान के पॉइंट्स पैदल या घोड़े से कवर कर सकते हैं। हमने पैदल चलने को प्रेफर किया। सभी पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और जगह जगह डायरेक्शन के लिए छोटे मोटे बोर्ड्स लगे हुए हैं। अभी हम एलेक्जेंडर पॉइंट के पास पहुंचने ही वाले हैं और आप देखिए यहाँ पे धुंध पूरी तरह से फैला हुआ है। आप इस तरफ देखेंगे तो पूरी तरह से सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दे रहा है, थोड़े दूर तक दिखाई देता है, उसके आगे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एलेक्जेंडर पॉइंट तक पहुँच के एलेक्जेंडर पॉइंट पर पहुँच के आपको दिखाते हैं। और ये रहा एलेक्जेंडर पॉइंट से ये शानदार व्यू। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बादलों के बीच आ चुके हैं।
तो अभी आप हमारे पीछे अलेक्जेंडर पॉइंट से ये व्यू देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए चारों तरफ धुंध धुंध है, इसलिए पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ तो व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है। तो हम यहाँ पे अभी चाय पीने वाले हैं, पास में ही एक चाय की दुकान है, हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे अभी चाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग आगे लेक के लिए शायद निकलेंगे, या देखते हैं जो भी पॉइंट बीच में आ जाए हम वहाँ पे चले जाएंगे। अलेक्जेंडर पॉइंट के बाद अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, रामबाग पॉइंट की ओर हम लोग जा रहे हैं। ये फॉरेस्ट काफ़ी डेंस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी तो वैसे मानसून का सीज़न है, इसलिए फॉग वगैरह है, लेकिन नॉर्मल सीज़न पे भी यहाँ पे सनलाइट बहुत कम ही मात्रा में पहुँच पाता होगा। अभी हम पहुँचे हैं रामबाग पॉइंट और यहाँ पे पूरी तरह से कोहरा फैला हुआ है और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी बारिश की भी बूंदाबांदी चालू है। तो देखते हैं, अगर कोहरा थोड़ा हटता है तो आपको व्यू दिखाते हैं। रामबाग पॉइंट से अब हम लिटिल चौक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ये एक बोर्ड लगा है डायरेक्शन के लिए। लिटिल चौक, बिग चौक, वन ट्री हिल पॉइंट सभी इसी रास्ते में मिल जाएंगे। लिटिल चौक पॉइंट का रास्ता सुनसान था और कहीं कोई बोर्ड भी नहीं दिख रहा था। नेटवर्क भी सब जगह नहीं था और ऑफलाइन मैप पर भरोसा करके हम लोग आगे बढ़ते गए। रास्ते में हमें कंपनी देने के लिए ये डॉगी साथ साथ चलता रहा पूरे लिटिल चौक पॉइंट तक। ये देखिए डॉगी लिटिल चौक पॉइंट के पास खड़ा होकर हमारा इंतजार कर रहा है। और अभी हम पहुंच चुके हैं लिटिल चौक पॉइंट के पास और यहाँ से अभी व्यू दिखाते हैं नीचे जा करके। कोहरा इतना ज़्यादा है कि यहाँ से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस व्यू पॉइंट के व्यू को भी धुंध ने पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब हम लिटिल चौक पॉइंट से बिग चौक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ये धुंध अभी भी हमारे चारों तरफ बह रहे हैं। वो डॉगी जो हमें लिटिल चौक पॉइंट के रास्ते में मिला था वो भी आगे आगे जा रहा है, मानो वो कोई गाइड हो। रास्ते में हम एक जगह रुककर इस अजीबोगरीब पेड़ को देखने लगे। अभी हम लिटिल चौक पॉइंट से बिग चौक पॉइंट के रास्ते में हैं और थोड़ी देर के लिए धूप निकली हुई है, लेकिन फिर भी पीछे देखिए पूरी तरह से कोहरा ही छाया हुआ है, तो व्यू तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन धूप निकल गई है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में हम जिस भी पॉइंट पे जाएंगे वहाँ पे हमें अच्छे से व्यू देखने को मिलेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद हम बिग चौक पॉइंट पहुंच गए। माथेरान में इन कीड़ों से सावधान रहे। ये अगर त्वचा के संपर्क में आ जाएंगे
तो इनके रोए जो है वो त्वचा में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से खुजली शुरू हो जाएगी। इतने सारे पॉइंट्स पे कोहरे की वजह से हम ज़्यादा व्यू तो नहीं दिखा सके, लेकिन बिग चौक पॉइंट पे धूप निकल गई है, और धूप निकल गई है तो अब हम आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ यहाँ के दिखाने वाले हैं। तो चलिए बैक कैमरे से हम शुरू करते हैं। ये देखिए कितना शानदार व्यू है यहाँ से। ओह ग्रेट। यहाँ से एक छोटा वाटरफॉल जैसा दिखाई दे रहा है, जिसके किनारे किनारे लोग ट्रेकिंग करके ऊपर जा रहे हैं। ऊपर वन ट्री हिल पॉइंट है, हम लोग भी वहाँ जाएंगे, लेकिन प्लेन रास्तों से होते हुए। अगर आप माथेरान में अलग अलग पॉइंट्स घूमते तो अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर लेकर के चले, क्योंकि यहाँ पे रास्ते पे ज़्यादा दुकानें नहीं हैं। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे भी है जहाँ पे ना के बराबर दुकानें हैं, कुछ पॉइंट्स पे आपको चाय वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी। बिग चौक पॉइंट और लिटिल चौक पॉइंट पे कोई दुकान नहीं थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर लेकर के आए। अब हम अपने गाइड मिस्टर डॉगी के साथ वन ट्री हिल पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा वन ट्री हिल पॉइंट। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो अभी हमने आपको दिखाया था कि ट्रैकिंग करके ऊपर आ रहे थे। लिटिल चौक और बिग चौक पॉइंट तो पूरी तरह सुनसान था। यहाँ व्यू देखने और फोटोग्राफी के लिए एक स्पेशल कॉर्नर बनाया गया है, जहाँ अभी हम हैं। अभी हम वन ट्री हिल व्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं, और जो सामने हिल देख रहे हैं वो है वन ट्री हिल। अब फिर से एक बार यहाँ पे धूप चली गई है और धीरे धीरे यहाँ पे कोहरा छाना शुरू हो गया, लेकिन वन ट्री हिल साफ साफ दिखाई दे रहा है। आइए अब इस तरफ से व्यू का आनंद लेते हैं। इस व्यू पॉइंट पर हमें एक दुकान भी खुला मिला। वन ट्री हिल पॉइंट के पास हमारा गाइड हमारा साथ छोड़कर वहीं रुक गया। जैसे ही हम लोग वन ट्री हिल व्यू पॉइंट से निकले, वैसे ही काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी, लेकिन अभी थोड़ा धीरे हुआ है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगले व्यू पॉइंट के पास से मिलते हैं। अब हम बेलवेदियर पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। माथेरान की बात की जाए तो यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल बहुत ही कम है। मोटर गाड़ियों का नहीं चलना यहाँ के लिए वरदान है, और प्रकृति को उसके मूल रूप में रखने में यह सहायता प्रदान करती है। माथेरान में आपको ग्रीनरी, पहाड़, झील, स्वच्छ हवा, मनमोहक दृश्य, घोड़े की सवारी, टॉय ट्रेन और भी बहुत कुछ देखने और महसूस करने को मिलेगा। तो आज ही यहाँ का प्लान बनाइए। स्पेशली मॉनसून में यहाँ आने का अपना ही मजा है। फिलहाल आप बेलवेदियर पॉइंट से इस व्यू का आनंद उठाइए। अब हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन चैरलोट लेक के लिए आगे बढ़ चुके हैं। इधर का रास्ता तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, अब आगे देखते हैं कि कैसा रास्ता मिलता है। इससे पहले बिग चौक पॉइंट और लिटिल चौक पॉइंट के पास तो रास्ता उतना अच्छा था नहीं, और अगर बारिश ज़्यादा हो रही होती तो शायद उधर कीचड़ भी हो जाता। देखते हैं इधर कैसा रहता है। थोड़े ही देर में हम फिर से कच्चे रास्तों में आ गए, और थोड़ा आगे जाकर पता चला कि अभी पक्का रास्ता बनाने का काम चल रहा है, जो आप देख सकते हैं। चैरलोट लेक का सही प्रोनाउंसिएशन सैरलोट लेक है, जो हमें उस समय तक नहीं पता था।
तो प्लीज आगे अब जब हम शार्लोट लेक बोले तो उसके लिए सॉरी, उसे इग्नोर करके उसे शार्लोट लेक ही समझे। शार्लोट लेक माथेरान का मेन अट्रैक्शन है और यहाँ पर सफाई का खास ध्यान रखा गया है। लोग रोड पर गिरे पत्तों को साफ कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं शानदार शार्लोट लेक। हम अभी शार्लोट लेक के पास पहुंच चुके हैं और जैसे ही हम यहां पे पहुंचे बारिश काफ़ी तेज़ हो गई, जिसकी वजह से देखिए अभी हमने रेनकोट पहन लिया है और अब हम लोग आगे जाएंगे और भी दूसरे पॉइंट्स कवर करेंगे। माथेरान घूमते समय एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे मच्छर काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, तो आप फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहन करके आए या फिर आप मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह यूज कर सकते हैं घूमने के टाइम पे, अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अभी इतना चल चल कर भूख लग चुकी है तो शार्लोट लेक के पास ही हम कुछ खाने के लिए रुक गए। हमने मैगी और नींबू सोडा ऑर्डर किया और अब हम शार्लोट लेक के पास ही स्थित पिसरनाथ महादेव मंदिर में जाने वाले हैं। यह बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है जो एल शेप में है और सिंदूर से पूरी तरह ढका हुआ है। पिसरनाथ भगवान यहाँ के ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आप लोग भी हमारे साथ पिसरनाथ महादेव जी का दर्शन कीजिए। यहाँ 3 पॉइंट्स पास पास में हैं। एक पिसरनाथ महादेव मंदिर, दूसरा बाईं तरफ लॉर्ड्स पॉइंट और सामने शार्लोट लेक। तो अब हम लॉर्ड्स पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर मौसम साफ हो तो लॉर्ड्स पॉइंट के पास टेलीस्कोप से कलावंतिन फोर्ट, छत्रपति शिवाजी का स्टैच्यू, प्रबल फोर्ट, आदिवासी विलेज वगैरह देख सकते हैं। मौसम खराब होने की वजह से आज टेलीस्कोप की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ भी ढेर सारे लोग हैं, साथ ही यहाँ पर टाइम पास मनोरंजन के लिए अलग अलग गेम्स भी खेल सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ काफी तेज बारिश एक बार फिर शुरू हो गई। बारिश के बीच इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कीजिए। यह लुइजा पॉइंट जहां हम आज ही शाम में जाएंगे, इसे हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। सामने जो वी शेप में माउंटेन दिख रहा है वहां कलावंतिन दुर्ग है। लॉर्ड्स पॉइंट से लौटते हुए एक वाटरफॉल का व्यू भी मिलता है। एक बार फिर हम सेवरेट लेक के पास पहुंच चुके हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसे अभी हम यही समाप्त करते हैं। आज के दिन घूमे बाकी के पॉइंट्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल सेवरेट लेक के इस व्यू का आनंद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग संपूर्णा।